यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 15। देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर 15। हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बस रुको, एक हवाई जहाज है, देखो इधर एक हवाई जहाज कितनी दूरी पर उड़ रहा है, ये होगी 1000 मीटर। ये उड़ रहा है हवाई जहाज। अब जैसे बन रहा हो तैसे ही समझ लेना आप, ये है हवाई जहाज इतनी दूरी पर, ठीक है। पर कंडक्टर एक हवाई जहाज 1 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ रहा है जो ऊंचाई पर 1000 की ऊंचाई हमने दूरी बना ली वहां से। फिर है क्या कह रहा है, मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 मीटर के अवनयन कोण पर, तो यहाँ पे देख ले, हाँ उत्तर की ओर, ठीक है, और इधर एक दक्षिण की ओर तो है, जब बाद में लिख देंगे, रुक जाओ थोड़ी चलचित्र बनाऊंगे। ये हो गया दक्षिण की ओर, ठीक है। देखो ये 1000 मीटर ऊंचाई पे है ना जी, ठीक। यहाँ लिखो ए बी सी और डी। अब देखो कौन 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो अवनमन कोण जे माना जाएगा। अवनमन कोण जे कितना है 30, ठीक। युद्धपोत को देख रहा है, एक है 45, ये वाला हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो मतलब 30 जे माना जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये भी 45, ठीक है। दो त्रिभुज बनी है इसमें, चलो देखो यहां से ए सी डी, और एक त्रिभुज ये है आपकी सी डी बी। एक तरफ है पनडुब्बी, एक तरफ है युद्धपोत। मतलब कितनी दूरी पर है, यहाँ जहाज उड़ रहा है दूरी पर, उसने यहाँ से देखा पनडुब्बी शत्रु ने, यहाँ अवनमन कोण ऊपर बन रहा है 30, पर यहाँ एक देखा युद्धपोत ने अवनमन कोण बन रहा है 45। अब क्या कह रहा है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी और इसकी दूरी कितनी, टोटल दूरी निकालनी है मुझे, ठीक। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना, पनडुब्बी और यहां से लेकर यहां तक, ठीक। चलो सवाल देखो, त्रिभुज हम चलेंगे यहां से, त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या बनेगा, लंब यही है और आधार ये tan बन गया, tan 30, ठीक, बराबर लंब कितना है 1000, 1000 बटे आधार कितना है x, tan 30 1 बटे √3 बराबर 1000 बटे x। क्या चीज गुणा लगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1000 √3। चलो एक मान हमने निकाल लिया x का। अब चलेंगे हम त्रिभुज हाँ बी सी डी में, चाहे ऐसे लिख लो, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक। तो यहाँ लंब यही है, दोनों में काम कर रहा है लंब का एक ही, लंब बटे आधार, तो यहाँ tan वही बन गया, tan 45 डिग्री बन गया यहाँ, बराबर लंब 1000 है और बटे बाई आधार है, तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 1000 बटे बाई। क्या चीज गुणा लगाओ तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर 1000, ठीक। अब ज्ञात क्या करना था, हाँ पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी, बीच की दूरी यही तो है, बीच की दूरियां, इनको जोड़ दो, तो यहाँ टोटल पनडुब्बी लिखेंगे, युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी, युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर, इनको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा x + y, ठीक। यहाँ हमारे पास दोनों मान आएगा, तो क्या करें हम यहां से, देखो इधर, तो कितना x का मान 1000 √3 + 1000, कॉमन कहाँ आ रहा हो 1000 कॉमन आ रहा हो,
तो कितना बच जाएगा, √3 + 1। वहां √3 का मान दिया होगा संकेत में, देखो इधर से, तो ये क्या निकल के आएगा, यहां निकल के 1000 ब्रैकेट में 1.732 होता है +1। इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, बराबर यहां करो अब, तो 1000 ब्रैकेट में 2.732 ब्रैकेट बंद। इसका गुणा कर दो इसमें, तो क्या निकल के आएगा, यहां से आपका निकल के 3 अंक के बाद दशमलव लग जाए 2732 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 16, ठीक, देखो संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र इसमें बना हुआ, चित्र बना देखो, यहाँ पर क्या है, टावर खड़ा है जी, ये हो गया टावर, ठीक है। टावर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, अरे 30 नहीं है, 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री आ गया। फिर क्या क्या उसने यहां से दे दो, आप नाम दे दो यहां से ABC। फिर क्या रहा, यहां से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा से 20 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, यहां और नामकरण करो, यहां पर डी मान लो, ठीक। ये होगी 20 मीटर, यहां से यहां तक है बस, ध्यान से, और यहां तक है 20 मीटर, यहां कुछ नहीं है। ये है नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टावर की लंबाई। तो लंबाई टावर की हमने h मान ली और नहर की चौड़ाई x मान ली, ठीक। 2 त्रिभुज बन रहे इसमें। तो हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज, इसमें चलते हैं त्रिभुज ABC में। चलो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक। तो क्या निकल के आया, लंब बटे आधार, तो tan 60, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, ठीक। क्या चीज गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 बराबर h। तो x बराबर लिख सकते हो आप h बटे √3, एक मान निकल के आ गया ये हमारा। अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD में, नहीं सॉरी, अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक। तो यहां से हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो लंब और आधार अब ये होगा आपका 20 + x, क्योंकि DC + BC, यहां तक 20 मीटर है, यहां कुछ नहीं है, यहां तक x माना जो नहर है। तो चले हम यहां से क्या हो जाएगा, tan, पहले तो tan निकाल ले, यहां पर tan कितना है 30 बराबर लंब कितना हो जाएगा h और आधार हो जाएगा आपका 20 + x, ठीक। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 20 + x। पहले कैची गुणा कर ले, बाद में x का मान रख लेंगे। चलो कैची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 + x बराबर h √3, ठीक। चलो इनके मान लगाओ, या तो आप x का मान कितना है यहाँ पर, यहां से देखो x बराबर h बटे √3 है। चलो तो यहां मान लगाओ 20 + h बटे √3 बराबर h √3, जहां सरल करो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा √3 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 √3 + h बराबर h √3। क्या चीज गुणा करो, तो 3h
नहीं बचे, इसका इसका गुणा कर रूट रूट से टूट जाएगा, 3 बचेगा। 3h बराबर इसके नीचे 1 मान लो, ये संख्या लिख दो 20√3 प्लस h। तो h इस तरफ ले आओ तो 3h माइनस h बराबर 20√3, तो कितना बच जाएगा 2h बराबर 20√3। तो h बराबर 20√3 बटे 2, काट दो 2 इधर, तो h बराबर निकल के कितनी आ जाएगी 10√3। h तो हमारी 10√3। अब हमें निकालना x का मान। h कितनी दे रहा है देखो इसमें लंबाई, चलो ये निकल के आएगी कितनी आई h हमारी निकल के आ गई 10√3 मीटर, ये लंबाई ठीक है 10√3 मीटर ये निकल के आई मीनार की ऊंचाई, जो ऊंचाई निकल गई 10√3 मीटर। एक तो अंतर हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे ये चौड़ाई। तो यहाँ h का मान निकल गया है तो इसमें रख दो आप x, यहाँ समीकरण नंबर 1 मान लेते आप, h का मान यहाँ लिख दो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो यहां कितना आया आपका x बराबर लिखा है h बटे √3। तो h अपना कितना है बराबर लिख सकते हो 10√3 बटे √3, रूट से रूट कट गया बराबर 10 मीटर, ये निकल के आएगी हमारी नहर की चौड़ाई। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल पढ़े, देखो सवाल नंबर 17। देखो, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बना ले हम ध्वज दंड, ये हमने बनाया ध्वज दंड, बना लिया, ठीक। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण, तो हमने बना लिया 60 डिग्री, है ना, नामकरण करो ABC, ठीक, ABC। फिर क्या कहा उसने बनाती है, तो फिर कह रहा उस समय छाया की लंबाई 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी करो, यहाँ होगी 3 गुनी, इसको मिला दो, यहां से रुक जाओ सही नहीं बन पाया चित्र, इसको मिला दिया हमने, ठीक है। यहां मानो d, जब पूरी दूरी कितनी है यहाँ पर 3x, 3 गुनी होगी, यहाँ पर हम मानेंगे x, लंबाई इसमें कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे h, ठीक। चलो देखो यहाँ पे तो 2 त्रिभुज बनने इसमें, ये कोण ज्ञात करना है हमें, ये मालूम, ठीक। पहले हम कौन में चला इसमें ले पहले त्रिभुज ABC में, तो यहाँ कितना आ जाएगा त्रिभुज, यहाँ चले हम त्रिभुज ABC में, चल तो यहाँ पर देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h बटे x। tan 60 का मान है √3 बराबर h बटे x, तो क्या चीज गुणा लगाओ तो क्या हो जाएगा x √3 बराबर h, तो x बराबर h बटे √3, ठीक। चलो आगे हम क्या करें, अब यहां से आओ, समीकरण नंबर 1 ले लिया इसको हमने, अब चले हम, तो BCD क्या हो जाएगा त्रिभुज BCD में क्या निकल के आएगा tan थीटा, तो मुझे निकालना है, कोण तो निकालना मुझे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लंब कितना है h बटे 3x, ठीक, नहीं पूरा यहां से लेकर यहां तक 3 गुना है 3x। चलो अब यहां से हमने x का मान निकाला है, पहले tan थीटा बराबर
एच बटे 3x मान कितना है, सॉरी, गुणित एच बटे रूट 3 ही तो है, एच काट दे, पहले गुणा कर ले, रुक जाओ, कायदे समझ में आ जाओ, रुक जाओ। tan थीटा बराबर एच बटे 3h बटे रूट 3, ठीक है। फिर क्या करा हम इसको, तो tan थीटा बराबर रूट 3h हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ना ये, बटे में 3h बच जाएगा, h से h कट गई तो यहाँ क्या निकल के आएगा, रूट 3 बटे 3, यही तो आए। लेकिन हमारे पास माने तो 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो, जो 3 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 बटे रूट 3 गुणित रूट 3, लिख सका, 3 कर गुणा करके देखो 3 ही तो आ जाएगा। तो एक रूट से एक रूट कट गया तो बराबर 1 बटे रूट 3, तो 10 की सारणी में देखोगे कि 1 बटे रूट 3 किसका मान होता है, tan 30, तो ये निकल के बराबर 1 बटे रूट 3 को लिख सकते हैं आप tan 30, जा 1 बटे रूट 3 है, इसको लिख सकते हो tan 30, तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर निकल के आएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां लिखो, ठीक है, 30 डिग्री तो ये निकलेगा, यही हमारा आंसर फाइनल, इस तरीके से। सवाल नंबर 18 लिखा है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, मीनार की ऊंचाई क्या थी। सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे, मीनार हमने जो बनाया, ठीक है, सबसे पहले हमने मीनार बनाई जे, और मीनार का उन्नयन कोण कितना था, 50, पीछे यहाँ था की बात चल रही है, पास्ट की है, तो नहीं सॉरी 50 नहीं था, 60 डिग्री था, ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो A B C, ठीक, पहले, हाँ भाषा समझो उसकी हिंदी। फिर क्या कह रहा है, 50 मीटर अधिक है, तो यहाँ बढ़ाओ आगे थोड़ी, एक मिनट करो, इसको बढ़ाओ 50 मीटर आगे, ये दूरी कितनी हो गई, 50 मीटर, इसको हम मान लेंगे x, इसको मिला दो, हाँ तो अधिक नहीं होगी, यहाँ से पहले से 50 मीटर अधिक होगी जी, जिसका कोण बन रहा है 30 डिग्री, अभी तो है ना x मान लीजिए 50, यहाँ से 50 मीटर अधिक है जी, ठीक है। अब चलो त्रिभुज दो बन गई, त्रिभुज ABC और यहाँ D मान लेंगे, दूसरी हो जाएगी BCD, तो हम सबसे पहले त्रिभुज कौन चलेंगे, ABC में, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, यहाँ H मान लो, इसकी ऊंचाई पहले मान लो आप H, यही मुझे ज्ञात करनी है ऊंचाई, ठीक। तो चले हम यहां से त्रिभुज ABC में, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर लेंगे लंब बटे कितना है लंब, H बटे x, tan 60 का मान रूट 3 बराबर H बटे x, तो क्या चीज गुणा लगाएंगे, तो x रूट 3 बराबर H, तो x बराबर H बटे रूट 3। अब हम चलेंगे समीकरण का नंबर 1 मान ले, अब चलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है, tan मानेंगे, यहाँ पर tan हो जाएगा आपका 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका H रहेगा, आधार चेंज हो जाएगा, आपका आधार ये माना जाएगा 50 प्लस x, तो 50 प्लस x, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट 3 बराबर H बटे 50 प्लस x, क्या चीज गुणा लगाएंगे, तो H रूट 3 बराबर 50 प्लस x, ठीक, यहाँ पर x का मान रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका H रूट 3 बराबर 50 प्लस x, कितना हो जाएगा, H बटे रूट 3, यहां लिख दो समीकरण 1 से, यहां लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ x का मान हमने ले लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब चलो यहां पर कर लो इसको सरल, H इस तरफ ले आओ, तो H रूट 3 बराबर 50 प्लस, सॉरी
50√3 50√3 प्लस h बटे √3। इसके नीचे एक मान लो क्या चीज गुणा करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 3h बराबर 50√3 प्लस h। अब h को इस तरफ पक्षांतर करो तो 3h माइनस h बराबर 3h माइनस h बराबर हो जाएगा आपका 50√3। तो ये बचेगा आपका 2h बराबर 50√3। तो h बराबर निकल के आएगी 50√3 बटे 2 से काट दो यहाँ पर तो निकल के आ जाएगा 25√3 मीटर। यही हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो हमारी h निकल के आई 25√3। इस तरीके से बड़े आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।